इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित और इसके अंतर्गत दक्षता अभ्यास 10। तो इसमें कराएंगे सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 है, 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार निकाला जा सके। तो इसमें निकालना है बड़ी से बड़ी धारता। तो इसके लिए करते हैं मासा। हम निकालेंगे संख्याओं का मासा। तो इसमें निकालना है 330, 375 और 450 लीटर का मासा। तो इसके करते हैं भाग विधि से। सबसे पहले निकालते हैं 330 का और 375 का मासा। तो 330 से भाग करेंगे, 33 पारा पड़ना है 37 में, 33 ही कम 33 एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 330 में, तो ये आएगा 330। अब ये घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब लगाएंगे भाग का चिन्ह और ये संख्या इधर आ जाएगी 330। अब पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा 33 में, तो ये जाएगा 4 बार, यानी 4 अट्ठे 32। अगर 8 से गुणा करेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो जाएगा 7 बार। 7 पंजे 35 हासिल 3 और 7 चौका 28 और 3 31। फिर घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रहेगा 2, 2 में से गया 1 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो ये भाग का चिन्ह लगाएंगे और 45 अंदर आएंगे। अब करेंगे 15 से भाग, 15 तिया 45। तो इस प्रकार से 330 और 375 का मासा आ गया 15। अब करेंगे 15 से 450 में भाग। तो 15 तिया 45, घटाएंगे बचेगा 0 और 15 से करें 0 भाग तो 0 आएगा। तो भाग करने पर आ गया आपका 15। तो ये 15 इसका मासा हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी माप 15 लीटर, ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 804 में से घटाएंगे 5। तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 7। और दूसरी संख्या हमारी है 1745 और इसमें से घटाएंगे ये वाला 6, क्योंकि इन्होंने कहा है 6 शेष बचे। पहली संख्या में से 5 बचे शेष और दूसरी में से 6 बचे। तो अब घटाएंगे 6, 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 3 और 7 और 1। अब जो ये संख्याएं हैं 799 और दूसरी है 1739, इसका निकालेंगे मासा। क्योंकि इन्होंने बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए मासा निकालते हैं। तो भाग विधि से कर लेते हैं, 799 का और 1739 का मासा निकालना है भाग विधि से। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 17 में, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14।
और 2 से करेंगे 799 गुणा, तो 2 नेम 18 और 2 नेम 18 1 19 और 2 सत्ते 14 1 15। अब इसमें से घटाते हैं। 9 में से घटाएंगे 8, 1 बचेगा। 13 में से घटाएंगे 9, 4 बचेगा। और 6 में से घटाएंगे 5, 1 बचेगा। और ये संख्या अंदर आ जाएगी। अब करेंगे 141 से भाग। तो पढ़ना 14 पारा पढ़ना है। 14 पंजे 70, 5 बार जाएगा। और 5 से गुणा करेंगे 141 में। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 2 7। घटाएंगे इसको। 9 में से 5 घटाएंगे 4 और यहाँ रह जाएगा 9 और 7 में 7 गया, कुछ नहीं। और ये संख्या अंदर आ जाएगी 141। अब करेंगे 94 से भाग। तो 9 का पारा पढ़ेंगे 14 में, 1 बार जाएगा, ये आएगा 94। अब घटाना है। 1 में 4 नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे। 11 में से 4 गया 7 और यहाँ रहेगा 3। 13 में से 9 गया 4 और ये 94 अंदर आएंगे। अब करना है 47 से भाग। तो 4 का पारा पढ़ना 9 में। 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। और 2 से गुणा करेंगे 47 में। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 1 9। घटाने पर शेषफल कुछ नहीं आएगा। तो ये 47 संख्या हो गई इसकी मासा। तो लिखेंगे वह संख्या 47 है। ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 11। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इसमें कहा गया है कि इन संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिससे कि इनमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम हटाएंगे। ये संख्या हमारी 3 संख्याएं हैं। पहली है 590 और दूसरी है 908 और तीसरी संख्या है 1014। तो इसमें सबसे पहले हम घटाएंगे 908 में से 590 घटाएंगे। तो 8 में से 0 गया 8 बचेगा। 10 में से 9 गया 1 बचेगा और 8 में से 5 गया 3 बचेगा। और उसके बाद 1014 में से ये 908 घटाएंगे। तो 14 में से 8 गया 6 और यहाँ रह गया 0। 0 में से 0 गया 0 बचा और 10 में से 9 गया 1। तो ये आ गया 318 और 106। अब हमें निकालना है 318 और 106 का मासा, और जो इसका मासा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 318 और 106 का मासा निकालेंगे तो छोटी संख्या को लिखेंगे पहले 106 और 318 में भाग करेंगे। तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। 31 में 10 या 30 3 बार जाएगा और 3 से गुणा करेंगे। 3 छंग 18 और 3 के पर 0 1 आएगा और 3 एकम 3। घटाएंगे, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मासा आ गया 106। तो 106 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर हम 106 से भाग करेंगे 590 में तो जो शेषफल है वो तीनों में समान आएंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 12। उत्तर का सही विकल्प छांटिए। तो देखें 4 विकल्प दे रखे हैं। इन 4 विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है ये छांटना है। तो नंबर का है 3 संख्याएं क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो इसमें दे रखा है मासा 12। तो 12 में
ये जो अनुपात हैं इनसे गुणा करेंगे, तो 12 में गुणा करेंगे पहले 1 से, तो आएगा 12। फिर करेंगे 12 में गुणा 2 से, 12 दूनी 24, और फिर करेंगे 12 में गुणा 3 से, 12 तियाँ 36। तो गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त हुआ है, पहली संख्या है 12 और दूसरी है 24 और तीसरी है 36। तो इसका उत्तर है 12, 24, 36। तो ये विकल्प नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि फर्स्ट में दे रखा है 12, 24 और 36। तो इसका नंबर फर्स्ट विकल्प सही है। अब करते हैं नंबर खा। 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई है। तो इसमें निकालनी है अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम कहा जाए या बड़ी से बड़ी कहा जाए, तो संख्या का मासा निकालते हैं। तो हम निकालेंगे 36, 45 और 63 का मासा। तो यहाँ लिख देते हैं 36, 45 और 63 का मासा। तो भाग विधि से कर लेते हैं। पहले निकालेंगे 36 और 45 का, तो 36 से भाग करेंगे 45 में। 3 का पड़ा पड़ना 4 में, एक बार जाएगा, 3 कम 3 और 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 36। हम घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे। 15 में से 6 गया 9, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, और ये 36 यहाँ आ जाएगा। अब करेंगे 9 से 36 में भाग, 9 चौक 36। 36 में से 36 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं आएगा, तो ये आ गया इसका मासा। 36 और 45 का मासा आ गया 9। अब करते हैं 9 से 63 में भाग। ये हमारी तीसरी संख्या है। तो 9 सत्ते 63, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 9 का और 63 का मासा आएगा 9। तो इस प्रकार से इसका अधिकतम लंबाई हो गई 9। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई 9 मीटर। और ये विकल्प नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि फर्स्ट में लिखा है 9 मीटर। तो ये उत्तर हमारा सही है। अब सवाल नंबर गा। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। इसमें निकालना है कम से कम लंबाई। तो जब कम से कम निकालेंगे तो इन संख्या को निकालेंगे लासा। तो पहली संख्या है 64 सेंटीमीटर और दूसरी संख्या है 80 सेंटीमीटर और तीसरी संख्या है 96 सेंटीमीटर। इनका निकालना है लासा। तो 64, 80 और 96 का लासा निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे इनके गुणनखंड। तो इसके लिए सबसे छोटी संख्या भाग करेंगे, 2 से भाग करना है, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 से भाग करेंगे 80 में, 2 चौक 8 0 और 2 से भाग करेंगे 96 में, तो पहले 2 से भाग करेंगे 9 में, 2 चौक 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग कर लेंगे, पहले करेंगे 32 में, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 छेक 12, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 ढाई 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छेक 12, फिर 2 से करना है, 2 दूनी 4, 5 का 5 रहेगा, 2 तियाँ 6 और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, क्योंकि 2 से भाग 3 में नहीं होगा। अब करेंगे 3 से भाग, तो 1, 3 से भाग 5 में नहीं कर सकते, तो 5 का 5 रहेगा, 3 एकम 3 और अब करना है 5 से भाग, 1, 5 गुण 5 और 1।
तो ये आ गया इसके गुणनखंड। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 लिखेंगे 6 बार, और 3 है 1 बार, और 5 है 1 बार। इस तरह से ये इनके गुणनखंड हो गए। अब करते हैं गुणा। तो 5 तिया 15, 15 की 200 करेंगे, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 की 200 करेंगे 120, 120 की 200 करेंगे तो 240, और 240 की करेंगे 480, और 480 करेंगे तो आएगा 960। तो ये आ गया आपका 960 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नाप सेंटीमीटर में है। 960 सेंटीमीटर। और ये जो विकल्प हैं ये दे रखे हैं मीटर में। अब हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 का निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यहाँ आएगा और 100 नीचे आएगा, 1/100 मीटर। और फिर बदलेंगे 960 को, तो लिखेंगे 960 सेंटीमीटर बराबर ये 1/100 रहेगा और गुणा 960। अब करना है नीचे की संख्या से भाग। 100 से भाग करेंगे 960 में, तो भाग करने का आसान तरीका है, 100 में 2 जीरो हैं, दशमलव दाईं ओर से 2 स्थान करेंगे, 1 2 और यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये हो गया 9.60 और ये हो गया मीटर। अब हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर 3 सही है। सवाल नंबर 13 करते हैं। अब 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो इस तरह के सवाल निकालने के लिए हम निकालेंगे 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का लासा। इनका पहले लासा निकालेंगे। तो 48, 72 और 108 का निकालते हैं गुणनखंड। तो ये कटेगी सबसे छोटी संख्या से, यानी 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 से भाग करेंगे 72 में, 2 3 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 6 12 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर कर लेंगे 2 से भाग, 2 से करेंगे 24 में भाग तो ये 12 आएगा, 2 से करेंगे 36 में भाग 18 आएगा, और 2 से भाग करेंगे 54 में, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो, 2 सत्ते 14, और फिर 2 से भाग कर लेंगे, 2 से करेंगे 12 में, 2 6 12, 2 से करेंगे भाग 18 में, 2 9 18, और 2 से भाग 27 में नहीं होगा तो 27 लिखेंगे। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 3 6, 9 का 9 रहेगा, क्योंकि 2 से भाग 9 में नहीं होगा, और उसी प्रकार से 2 से भाग 27 में नहीं होगा तो 27 लिखेंगे। अब ये भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27, और फिर 3 से भाग कर लेंगे, 1 का 1 रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे 1 1 और 3 एकम 3। अब करते हैं इनके गुणनखंड की गुणा। 1 2 3 4, तो 2 है 4 बार और 3 है 3 बार। अब करते हैं गुणा। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये आ गया 27। इसमें करेंगे अब 2 से गुणा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 54 आएगा, और फिर करेंगे इस 2 से गुणा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और फिर करेंगे इस 2 से गुणा 108 में, तो 2 8 16 और 2 एकम 2, और फिर करना है 216 में 2 से गुणा,
2 छक 12, 2 कम 2 3 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया 432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड को बनाएंगे हम मिनट में, क्योंकि 8:20 हैं और ये है सेकेंड में, तो सेकेंड से बनाएंगे मिनट। तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। 60 सेकेंड में 1 मिनट होते हैं। तो पहले लिखेंगे 1 सेकेंड में कितने होंगे। 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। और फिर हमें निकालना है 432 सेकेंड को बदलेंगे मिनट में, तो लिखेंगे 1/60 गुणा 432। अब करना है 60 से 432 में भाग। यहाँ कर लेते हैं 60 से 432 में भाग। तो हमें 60 का पहाड़ा याद नहीं है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 43 में। तो 6 सत्ते 42 और 7 बार गया, 7 से गुणा करेंगे 60 में, तो 7 6 42 और ये 0 भाग करने पर आएगा 420। अब घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा। तो ये 7 मिनट हो गए और 12 सेकेंड हो गए। अब निकालना है, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो ये आपका चेंज हो गया हमारा 7 मिनट 12 सेकेंड। अब इन्होंने कहा है कि यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो अब क्या करना है हमें, 8:20 में ये जोड़ेंगे 7 मिनट 12 सेकेंड। तो लिखेंगे मिनट में 7 लिखेंगे और 12 सेकेंड। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 12 तो ऐसे लेना है, 20 और 7 ये 27 मिनट हो गया और 8:00। तो इसका उत्तर हो गया 8:27 12 सेकंड बाद वे एक साथ बदलेंगी। सवाल नंबर 14। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। पूर्णांकों में उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। अब देखेंगे कि इनकी लंबाई चौड़ाई पूर्णांकों में क्या हो सकती है। तो ये 56 जो है हमारा क्षेत्रफल है, तो इसमें क्या करना है, तो हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई। तो पहले मान लेते हैं पूर्णांक संख्या हमारी 1 शुरू होती है, तो 1 सेमी गुणा 56 सेमी, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे 56 में तो 56 आएगा। अब मान लेते हैं 2 सेमी गुणा और 2 से भाग करेंगे 56 में, तो ये आ जाएगा आपका 28 सेमी। एक इसकी नाप ये हो गई। अब 3 से 56 में भाग नहीं हुआ, 4 से कर लेंगे, तो अगली हो सकती है, ही लिख देते हैं आगे, 4 सेमी गुणा और 4 से भाग करेंगे 56 में तो आएगा 16 सेमी। इसके बाद 5 से भाग नहीं होगा, 6 से भाग नहीं होगा, 7 से 56 में भाग नहीं होगा, 800 हो जाएगा, सॉरी 700 हो जाएगा, तो 7 सेमी गुणा 8 सेमी। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो सकती हैं। तो मुझे आशा है कि यह अभ्यास आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।